तो प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 के 9 नंबर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, मतलब ये हुआ यहाँ पे पहले तीसरा पद है, तो यहाँ पे पहली संख्या कौन है? 4 है, तो ये तीसरा पद हो गया, मतलब ये A3 हो गया। पद को A से सूचित करते हैं, ये तीसरा पद है तो A3 हो जाएगा। और दूसरा में यहाँ पे देखिए 9वां पद, तो ये दूसरा वाला मान जो है -8, ये 9वां पद है। और पद को A से सूचित करते हैं, 9वां पद है तो A9 बराबर कितना हो जाएगा? -8। इसका मतलब AP में A3 बराबर 4 है और A9 -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसको यहां पे ऐसे समझिए, मान के चलिए मेरे पास कोई इस प्रकार का एपी है, ठीक है, इस तरह का एक एपी है। इस एपी का ये जो पद है, ये तीसरा पद यानी 4, ये तीसरा पद A3 है, और ये -8 जो है ये 9वां पद है, यानी A9 बराबर -8 है। तो हमें यह कहा गया है कि इस एपी में कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद 0 होगा। तो यहां पे -8 है और यहां पे 4 है, तो इन दोनों के बीच ही ना शून्य होगा। तो ये जो शून्य है ये कौन सा पद है? यानी ये 4 तीसरा पद है, ये -8 9वां पद है, तो ये 0 कौन सा पद है हमें ये बताना है। तो 0 हमें पता नहीं है कि अभी कौन सा पद है, तो जो पद हमें पता नहीं होता है हम उसको an मान लेंगे और इससे n का मान निकाल लेंगे। n का मान 4 निकलेगा तो 0 4वां पद होगा, n का मान 5 निकलेगा तो 0 5वां पद होगा। तो देखिए n का मान निकालने के लिए हम an के सूत्र का प्रयोग करेंगे और an का सूत्र होता है a + n - 1 × d। अब यहां पे हमें n का मान को प्राप्त करने के लिए, यानी n का मान हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जब हमें a का मान पता हो और d का मान पता हो, और a और d का मान हम इन दोनों पदों से प्राप्त कर लेंगे, इन दोनों पदों की सहायता से प्राप्त कर लेंगे। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्या निकालेंगे? a और d का मान निकालेंगे, तभी मेरा n निकल पाएगा। तो यहां पे सिंबल सा लिख देंगे, दिया है, यानी प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ? तीसरा पद, यानी तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना दिया हुआ है? 4। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। A3 का सूत्र क्या होगा? A प्लस तो कर देंगे, यहां पे 3 है ना, 3 से 1 कम कितना होता है? 2 होता है, तो 2D कर लेंगे, यानी A3 बराबर A प्लस लिख लेंगे, यहां 3 है तो इससे 1 कम 2D हो जाएगा और बराबर में कितना है? 4। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जो दूसरा मान है यानी 9वां पद A9 बराबर कितना है? -8 है, तो यहाँ A9 बराबर कितना है? -8 है। इसको भी आगे बढ़ाते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? A प्लस तो होगा ही, यहाँ पे 9 है तो 9 से 1 कम कितना होता? 8 होता है, 9 में 1 घटाएंगे तो 8 होगा, 8D लगा लेंगे। माइनस में कितना? 8 है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेंगे, जिससे हमें A और D प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, और दोनों समीकरण को पहले तो उतार देंगे। देखिए पहला समीकरण क्या है? A + 2D बराबर 4, A + 2D बराबर में 4, और दूसरा समीकरण A + 8D बराबर -8, A + 8D बराबर में है -8। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। आइए दोनों समीकरणों को हम लोग यहाँ पे घटा लेंगे। इस समीकरण में देखिए दोनों समीकरण में ये जो पहला पद है A ये समान है, तो हम लोग दोनों समीकरणों को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो सिंपल सा लिख देंगे घटाने पर। तो जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला समीकरण का जो साइन है, जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। यहाँ A के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम क्या समझते हैं? प्लस, प्लस का उल्टा माइनस बना देंगे। यहाँ प्लस है, इसका उल्टा माइनस बना देंगे। यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस बना लेंगे। अब आइए जोड़ लेते हैं। देखिए ये दोनों पद समान है, आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। और यहाँ 2D है, 2D से 8D को हम घटाएंगे, नया साइन माइनस को पकड़िए, तो 2D - 8D माइनस में हो जाएगा 6D।
क्योंकि माइनस वाला संख्या बड़ा है तो माइनस यहाँ पे रह जाएगा, बीच में बराबर लगाएंगे और 4 + 8 कितना 12। आइए इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं। d बराबर यहाँ 12 है और d के साथ -6 गुना के रूप में है ना, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। 6 कम 6, 6 दूना 12। तो d बराबर ये माइनस तो रह जाएगा और यहाँ कितना है 2 है, d का मान 2 प्राप्त हुआ। अब इस d के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे जिससे हमें a का मान प्राप्त होगा। तो सिंपल सा लिख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखना है तो लिख देंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जिसमें भी रखना है जिस समीकरण में उसी बात को यहाँ पे लिख देंगे। तो समीकरण 1 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 मेरे पास क्या है, a + 2d बराबर में 4 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a + 2d बराबर में 4, ये समीकरण है। यहाँ a प्लस करेंगे यहाँ 2 और d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है -2, तो d के स्थान पर -2 रख लेंगे। 2 के साथ माइनस है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट लगा दिए। चलिए a प्लस ब्रैकेट हटेगा तो इसका प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 दूना 4 बराबर में कितना है 4 है। आइए a का मान को निकाल लेते हैं। a बराबर हो जाएगा यहाँ 4 है, -4 बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा +4। a बराबर 4 + 4 8। देखिए अब हमें a का मान 8 प्राप्त हुआ और d का मान कितना -2 प्राप्त हो चुका है। अब हमें किसका मान निकाल लेना है, n का मान निकाल लेना है। तो सिंपल सा लिख लेंगे कि यहां हमें बोला गया कि कौन सा पद शून्य होगा, तो इसी शून्य को हम लोग क्या मान लेंगे, an मान लेंगे। यानी यही जो बोला था कौन सा पद शून्य होगा, इसी शून्य को क्या मानेंगे, an मान लेंगे। यानी n बराबर 0 कर लेंगे, इस चीज को मान लेंगे। तो आइए मान लेते हैं। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे कि माना कि an बराबर 0, यानी an को 0 मान लेंगे। अब an का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर में क्या है 0। ये an का सूत्र है और बराबर में 0। अब हम a के मान को ऊपर से देख लेते हैं। a का मान देखिए कितना, a का मान है 8, तो a के स्थान पर 8 रख लेंगे। n - 1 d का मान अभी अभी कितना निकाले, देखिए माइनस में 2 निकाले हैं, तो d के स्थान पर -2 कर लेंगे। देखिए 2 के साथ माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, बराबर में 0 है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 8 है ना, उसके बाद देखिए प्लस -2 गुना n हो जाएगा -2n। अब ये 2 जाकर के 1 से गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लिए, बराबर में क्या है 0 है। अब ब्रैकेट को हटा लेते हैं। ब्रैकेट जो ही हटेगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2n और यहाँ पे क्या है +2 बराबर में क्या है 0 है। आइए यहाँ आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और माइनस में कितना है 2n बराबर 0। अब सिंपल सा -2n बराबर कर लेंगे। इस तरफ 0 है, 0 का कोई वैल्यू होता है नहीं होता है ना, इसलिए 0 को नहीं लिखेंगे। और ये 10 इस तरफ आएगा तो यहाँ 10 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं तो हम क्या समझते हैं, आगे प्लस समझते हैं, और इधर आएगा तो हो जाएगा -10 और n बराबर हो जाएगा -10 और n के साथ -2 गुना के रूप में इधर आकर भाग लग जाएगा। ऊपर नीचे माइनस माइनस कर जाएगा, 2 1 कम 2, 5 दूना 10, अर्थात n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 5। तो n का मान 5 प्राप्त हुआ तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार तीसरा पद आपका 4 है तो हम कह सकते हैं कि a5 यानी 5वां पद क्या है 0 है। तो उसी बात को लिख लेंगे, अतः 5वां पद जिसको संकेत में हम a5 भी कह सकते हैं, तो 5वां पद क्या है 0 है। यही हो जाएगा आंसर। यानी इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये जो 5वां पद है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।